हाँ तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग जो सेंटअप एग्जाम एक दो दिनों में स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग वैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट टकराए। तो इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने सेंटअप एग्जाम के इंग्लिश के लेकर 1 से लेकर 50 तक के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देख लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे। तो आपने अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग के सामने इस प्रकार से, और 51 नंबर प्रश्न समझिए क्या करा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, इन लव डिफाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द नरेटर रियलाइज दैट ही वॉज डॉट डॉट फ्रॉम within। तो love defiled for the first time in his life the narrator realized that he was what, he was beautiful from London। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, within। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, हल्कू वांटेड जबरा टू लाई इन द। तो जो हल्कू है वह चाहता था जोबरा को टू लाई इन द, कहाँ लाए यानी कि कहाँ पर सो जाने के लिए चाहता था। तो याद रखिएगा कि पैडी स्ट्रो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक्जिमा में इवोल्व इनटू। तो एक्जिमा जो है में इवोल्व इनटू व्हाट। तो याद रखिए कि ईचिंग में, किसमें, ईचिंग में, यानी कि नोचने वाला, खुजली में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इज बेटर टू डॉट डॉट सो समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल। तो जो लॉयर है उसके अनुसार क्या होगा, नॉट टू लिव एट, कहाँ पर। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वह डाई, मतलब मरने से अच्छा है कि जीना। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, आंग सांग सू की वॉज जेल्ड इन। आंग सांग सू की ये कहाँ पर जेल या उनको हुआ था। तो याद रखिएगा कि उनको हुआ था रंगून में। कहाँ पर, रंगून, यानी कि माया मार में। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, द ओल्ड वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी। जो ओल्ड वुमेन है उसे कैसे कंसिडर्ड किया जाता है। तो उन्हें कंसिडर्ड किया जाता है रूरल प्रोफेट के जैसा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, डॉट डॉट मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड विटाल। तो कौन सा कल्चर, तो यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी। तो जो होता है उसे कल्चर से सही और विटाल यानी कि बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, मालासा वॉज डॉट डॉट वेन सी सॉ अ कलियाज फ्रॉक एंड फेस स्प्लैश विथ मड। तो असला क्या हुआ था, तो असोला एंग्री हुआ था, मतलब कि क्रोधित, गुस्सा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है, इन द टाउन द नाइटेंगल इज। तो जो टाउन होता है वहां पर नाइटेंगल क्या होता है, सैड होता है, स्कैड होता है, हैप्पी होता है या म्यूट होता है। तो वहां पर होता है म्यूट, क्या होता है, म्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, और डॉट डॉट मैन इज वेरी कंटेंटेड विद द फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड। तो एक मैन जो है क्या सैड, ग्रीडी या हैप्पी या वाइज होता है जब उसे सिर्फ कुछ ही एकड़ जो है अपने पिता से जमीन मिलता है। तो वह क्या होता है, वह बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन 61 से 64 तक जो है ना वो हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मतलब कि कर रहा है 61 नंबर, सिनोनियम ऑफ कोक्स इज। कोक्स मतलब होता है शांत करना, और इसका कह रहा है कथी कि सिनोनियम मतलब उसी के जैसा शब्द क्या है। तो याद रखिएगा कि कोक्स के जैसा ही होता है पेसिफाई। पेसिफाई मतलब भी होता है शांत करना। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है, सिनोनियम ऑफ फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मतलब होता है कि जो लाभदायक न हो, मतलब यूजलेस हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, एंटोनियम ऑफ हैजी इज। तो जो हैजी होता है वह हैजी का एंटोनियम मतलब कि उल्टा क्या होगा।
तो एंटोनियम याद रखिएगा कि 63 का उल्टा हो जाएगा किलर, क्योंकि हैजी मतलब होता है कि डस्ट जो होता है ना, गंदगी सा। क्वेश्चन नंबर 64 है एंटोनियम ऑफ हार्मोनी। हार्मोनी मतलब होता है कि समझौता होना, दो अग्रीमेंट रहना, शांत रहना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो सिंपल है कि डिस अग्रीमेंट होना। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। अब कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। अब हमको ट्रांसलेशन चूज करना है कि तुम स्कूल कब जाते हो, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग चेंज करिएगा तो कब का हो जाएगा? वेन के साथ लग जाएगा डू यू गो टू स्कूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 की ओर बढ़ते हैं। तो 66 है, वह 2 दिनों से बीमार है। तो यह कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यह हो जाएगा कि ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्या आप मुझसे नाराज है? क्या आप मुझसे नाराज है, इसका पूछा गया है। तो ये कौन सा है? तो ये तो सिंपल सेंटेंस है। तो क्या है, और आपके साथ यू होता है, तो यू के साथ लग जाएगा आर। तो आर यू एंग्री विथ मी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको क्या करना है कि जो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट जो है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा? कह रहा है बिल सेड दैट ही वॉज देयर टू हेल्प अस। तो सिंपल है, बिल सेड है तो बिल सेड पहले हो जाएगा, सेज तो होगा नहीं, बिल से जो होगा नहीं, आस्क भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, डायरेक्ट स्पीच ऑफ। इसका डायरेक्ट स्पीच निकलना है, ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वर अराइविंग द नेक्स्ट डे। यह पूछा जा रहा है। तो ये कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका कि ही सेड माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, डायरेक्ट स्पीच ऑफ। डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है कि क्या होगा? ही आस्क्स मी इफ आई न्यू इंग्लिश। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। तो 71 है, इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ हिज सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। तो ही सेज का ही सेज हो जाएगा, डेट लग जाएगा, ही आई है तो आई के अनुसार ही में बदल जाएगा, और ही इज गोइंग टू द मार्केट, और नाउ किस में बदल जाएगा? देन में बदल जाएगा। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड अलास आई एम अनडन। अलास आई एम अनडन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या कि ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही वाज अनडन। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। तो 73 आपके सामने है, इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। तो सेड है तो क्या हो जाएगा? आस्क में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आया हुआ है। तो ही आस्क्ड द गर्ल, ही आस्क्ड द गर्ल इफ सी, और यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो चेंज क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि इसका प्रेजेंट है तो वह किस में चला जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। अब कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको वॉइस चेंज करना, एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव। 74 है, हिज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड हैज पेड ऑफ हिज लोन, ऐसा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक्टिव वॉइस ऑफ कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैन बी सेंट द पार्सल टुमारो। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है, एक्टिव वॉइस ऑफ गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। यानी कि वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज हो सकता है, या लेट अस एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पैसिव वॉइस ऑफ आर दे नॉट चीटिंग अस। आर दे नॉट
चीटिंग अस, तो इसका क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा बी, यानी कि आर बी, पहले क्या आ जाएगा आर बी, तो 77 जो इसका हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा कि आर बी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है पैसिव वॉइस ऑफ शट द डोर, शट द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा कि लेट द डोर बी शट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है पैसिव वॉइस ऑफ द थीप ब्रोक द लॉक, द थीप जो है वो ब्रोक द लॉक, तो इसका क्या हो जाएगा द लॉक वॉज ब्रोकन बाय द थीप, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, अब देखिए 80 से 86 कर क्या करना है हमको, करेक्टली वर्ड बताना है कि कौन सा सही वर्ड करेक्टली है, तो कमांडर का वर्ड पूछा है कि कमांडर का वर्ड क्या होगा, तो कमांडर ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, कमांडर का ऑप्शन डी हो जाएगा, COMMANDER। 80 की ओर बढ़ते हैं तो रेफ्रिजरेटर का पूछा है, तो 81 का रेफ्रिजरेटर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 82 की ओर बढ़ते हैं तो 82 है अरेंजमेंट का पूछा है कि अरेंजमेंट का क्या होगा, तो अरेंजमेंट का स्पेलिंग होता है ARRANGEMENT अरेंजमेंट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है फुलफिल का पूछ रहा है कि फुलफिल का क्या होगा, तो फुलफिल होता है FULFILL, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है ओमिशन का पूछ रहा है कि ओमिशन का सही वर्ड क्या होता है, तो ओमिशन का होता है OMISSION, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है करियर का, करियर का क्या होगा, तो करियर का स्पेलिंग होता है CAREER करियर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 86 है ज्वेलरी का, ज्वेलरी का स्पेलिंग क्या होता है GEWELLERY, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वर्ड्स जो होते हैं ना उसको तो आपको याद ही करना होगा, इसमें आपको टीचर क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है, तो आप लोग वर्ड याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कह रहा है कि आई एम डॉट डॉट स्टडिंग इंग्लिश, तो क्या होगा कि आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है ही डॉट डॉट मी नॉट गो आउट टुडे, तो क्या उसने एडवाइज एडवाइज किया कि बाहर आज नहीं जाने के लिए, यही तो हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ही एडवाइज्ड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है यू आर डॉट डॉट वेरी फास्ट, तो यू आर क्या तुम गाड़ी बहुत तेज चला रहे, तो यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है ही से डैट ही डॉट डॉट फुटबॉल, तो वह क्या कर रहा है ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है ही डॉट डॉट रत्ना, ही डॉट डॉट रत्ना क्या ही स्कॉल्डेड रत्ना, या ही के साथ तो हैव होगा नहीं तो ये गलत हो गया, स्कॉल्डिंग भी नहीं होगा, ही स्कॉल्डेड रत्ना हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 92 है आई वॉज डांसिंग वेन सी, वेन देखिए यहाँ पर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो अगला जो सेंटेंस आएगा वह क्या आएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल अराइव। क्वेश्चन नंबर 93 है दे डॉट डॉट आउट एन आवर अगो, तो वह 1 घंटा पहले ही क्या हो गए कि चले गए, यानी कि दे वेंट आउट एन आवर अगो, 1 घंटा पहले ही चले गए। क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है ही ड्रेव फ्रॉम पटना डॉट डॉट दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, तो वह क्या किया कि वह पटना से जो है वह दिल्ली तक क्या किया था कि बिना रुके जो है वह गया था, तो वह क्या यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो सिंपल सा है कि यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा कि पटना टू दिल्ली।
क्वेश्चन नंबर 95 है, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डॉट डॉट दीज कंडीशंस। अगर हम लगातार इसी कंडीशन में काम करेंगे तो हम क्या है कि प्रोग्रेस नहीं करेंगे। क्या प्रोग्रेस नहीं करेंगे? अगर इनटू इस काम में इस कंडीशन में रहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 96 है, द फर्म हैज बीन डीलिंग डॉट डॉट लग्जरियस गुड। तो जो फर्म वो क्या कर रही है? तो डीलिंग के साथ क्या होता है? एट होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड के बाद क्या आएगा? तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कि बंद कर देना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने, स्टे डॉट डॉट योर लिमिट। तो क्या? तो स्टे ऑन योर लिमिट मतलब अपने लिमिट पर रहो। क्वेश्चन नंबर 99 है, लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स डॉट डॉट नो नेम्स। तो ये क्या करेगा? बाय नो नेम्स। क्वेश्चन नंबर 100 है, नताशा आउट टू अपोलाइज डॉट डॉट हर बिहेवियर। तो नताशा क्या करती है? अपोलाइज ऑफ यानी कि माफी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए, व्यवहार के लिए। तो इस प्रकार से हमारा इंग्लिश का जो है वह सेट ए का जो है 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न क्वेश्चंस जो है वो हो चुके हैं। तो आप लोग 100 तक के क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा और अपने सेंटअप एग्जाम में जो है वह सही से बना लीजिएगा।